संसद में अब डिंपल के पास इकरा समेत 4 नए चेहरे। 4 में से 3 तो डिंपल यादव के हैं बेहद खास। डिंपल ने 3 युवाओं को दिया मौका, तीनों को प्रमोट कर संसद तक पहुंचा दिया। चौथे नए चेहरे में वो हैं जिन्होंने राजा भैया के सबसे बड़े सियासी दुश्मन को मात देकर जीत लिया कुंडा का दिल। कभी संसद में डिंपल यादव अकेले सपा की ओर से दहाड़ती थी। अब सपा सांसद डिंपल यादव के साथ 3 ऐसे नए चेहरे दिखेंगे। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव के लिए बेहद ही खास हैं। डिंपल के कहने पर ही अखिलेश ने इन तीनों की राजनीति पर विश्वास किया। इन तीनों के अलावा एक चौथा है जिसने आते ही राजा भैया के सबसे बड़े दुश्मन को पटखनी दे दी। उम्र उनकी कम है लेकिन समझ इतनी, बड़े से बड़े दिग्गज को भी पसीना आ जाए। सबसे पहले जानिए डिंपल के खास 3 नवनिर्वाचित सांसद जिनके घेरे में अब डिंपल यादव पिछली बार से ज्यादा धारदार तरीके से बीजेपी पर दहाड़ेंगी। फिर उसके बाद आपको चौथे उस कम उम्र के नवनिर्वाचित सांसद के बारे में बताएंगे जिसने राजा भैया के सबसे बड़े दुश्मन को मात देकर उनका दिल जीत लिया। यूपी में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वहीं भाजपा ने 33 सीटें अपने नाम की। उत्तर प्रदेश से इस बार कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पहली बार संसद पहुंचेंगे। आइए इन उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं जो जीतने के बाद पहली बार सांसद बनेंगे। डिंपल की खास इकरा हसन पहली बार संसद में दिखेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चित कैराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन पहली बार सदन में जाएंगी। इकरा ने कैराना से 69,000 वोटों से जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। उन्हें कुल 5,80,013 वोट मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को 4,58,897 वोट मिले। इकरा हसन मुजफ्फरनगर के प्रभावशाली हसन परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा, पिता और मां सांसद रह चुके हैं, जबकि बड़े भाई नाहिद हसन लगातार तीसरी बार विधायक हैं। इकरा हसन की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से हुई। फिर दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद लंदन चली गई। लंदन में उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और साल 2021 में भारत वापस लौटी। माना जाता है इकरा हसन की लड़ने की क्षमता से डिंपल यादव खूब प्रभावित थी। डिंपल की इकरा बेहद खास है। यही वजह है कि जब कैराना में मतदान खत्म हुआ तो अखिलेश ने इकरा हसन को मैनपुरी और कन्नौज में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अखिलेश इकरा हसन को यूपी की राजनीति में एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे। प्रिया सरोज को डिंपल से मिलती है प्रेरणा। मछली शहर लोकसभा सीट से सांसद 26 साल की प्रिया सरोज पहली बार सदन में नजर आएंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रिया सरोज ने भाजपा के BP सरोज को करारी शिकस्त देते हुए जीत हासिल की। मछली शहर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज को कुल 4,49,561 वोट मिले। इन्होंने भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद BP सरोज को 35,067 मतों से हराया। BP सरोज को कुल 4,14,494 मत मिले। बता दें प्रिया सरोज पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। प्रिया की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से हुई और उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। चुनाव अभियान से पहले प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी। अब भाभी के साथ संसद में दिखेंगे देवर। कभी मैनपुरी में जब लोकसभा उपचुनाव हुआ था तो डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पूरी ताकत लगा रहे थे। उस चुनाव में आदित्य अपनी भाभी डिंपल के साथ परछाई की तरह दिखे। जहां जहां डिंपल यादव जाती थी वहां वहां आदित्य भी नजर आते थे। डिंपल यादव मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव को तब जीतने में कामयाब हुई तो हर किसी की जुबान पर यही बात आने लगी, आने वाले दिनों में आदित्य यादव सांसद तो जरूर बनेंगे। ऐसा ही हुआ। अखिलेश यादव ने डिंपल के कहने पर ही बदायूं से आदित्य यादव को टिकट दिया। आदित्य बीजेपी के दुर्विजय शाखे को मात देने में कामयाब हुए। अब संसद में अपनी भाभी डिंपल यादव के साथ दिखने वाले हैं। पुष्पेंद्र सरोज ने राजा भैया का बदला ले लिया। अब ये बात कोई माने या ना माने लेकिन 25 साल के पुष्पेंद्र सरोज ने कुंडा के राजा भैया का बदला तो लिया। जिसकी चाह राजा भैया ने सालों से पाली थी उससे पुष्पेंद्र सरोज ने 2024 में पूरा कर दिखा दिया। राजा भैया के सियासी दुश्मन रहे कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर को मात देने में कामयाब हो गए। कौशाम्बी लोकसभा सीट से लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए विनोद सोनकर को समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 1,03,944 वोटों से हराकर सांसद बन गए। पुष्पेंद्र सरोज 25 साल के हैं और वो देश के सबसे युवा सांसद में से एक हैं। पुष्पेंद्र सरोज पहली बार सदन में नजर आएंगे। पुष्पेंद्र सरोज ने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा देहरादून से की जबकि स्नातक की पढ़ाई क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से की। बता दें कि पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज 1997 से लगातार 4 बार मंझनपुर आरक्षित सीट से विधायक रहे।